जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? We are talking about the case which is M.K. Rajneesh Singh and others versus Union of India 2024. So what was the legal question in it? I'm just going to summarize it. Right. The point was, what was the legal issue? I'm going to let you know. Legal issue ये था बच्चों कि एक तरफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राइट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल स्पीसीज़ है जिसको आप GIB कह रहे हो, राइट, इनको एक थ्रेट था। थ्रेट किस चीज़ से था? इनको थ्रेट था जो वायर्स यानी ट्रांसमिशन वायर्स थे। ट्रांसमिशन वायर्स किसके थे? ट्रांसमिशन वायर्स ऑफ सोलर पैनल्स। तो जो सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव लिया और गवर्नमेंट अपने सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, उन सोलर पैनल्स के जो हाई रूफ है ना, हाई रूफ जो पैनल्स थे या अंडरग्राउंड से, यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्स को बहुत ज़्यादा थ्रेटन था, और अल्टीमेटली रिजल्ट भी ये हुआ कि मैनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाज died due to collapsing with this transmission of wire which was attached with the solar panel. तो यहाँ पर एक लिटिगेशन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है, तो आप ग्रीन एनर्जी मिशन के थ्रू कहीं ना कहीं इस राइट्स को डिस्टर्ब करो। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी इशू पर एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया। ऑल राइट, क्या दे दिया? ब्लैंकेट ऑर्डर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट से कि इस तरह के इनिशिएटिव से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर इंजंक्शन इशू कर दिया। इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई। एक्सपर्ट कमेटी का काम था वो ये देखेगी कि किस तरीके से दोनों राइट्स को हारमोनियसली टुगेदर चलाया जाए, क्योंकि एक तरफ राइट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को बचाने की मुहिम का, और दूसरी तरफ है इंडिया का कमिटमेंट फॉर ग्रीन एनर्जी। इन दोनों ही कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को डिसाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई, जिसने आकर 2024 जुलाई में एक डिसीजन देना था कि कैसे हम इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करें। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली एक डिसीजन दिया जो कि M.K. रजनीश का केस है, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। M.K. रजनीश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने ब्लैंकेट ऑर्डर दिया है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्यों मॉडिफाई करेंगे? क्योंकि हम एक तरफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमारे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स भी हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जितना भी हमारी तरफ से एफर्ट्स लिए गए एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन करा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की मुहिम पर भी बात बताई, जो कि हमने बताया आपको 1994 में इन्फोर्स होता है। साथ ही साथ इंडिया का इनिशिएटिव ऑन पेरिस एग्रीमेंट, जो कि 2015 में UNFCCC की समिट में रिकॉग्नाइज हुआ। इंडिया ने अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की रिपोर्ट सबमिट करा। इंडिया ने बहुत पॉजिटिवली कहा कि वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट टू प्रमोट ग्रीन एनर्जी, और हम ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोकने के लिए हर कोशिश करेंगे। ऑल्दो दैट इज़ ट्रू, इंडिया इज़ अ developing country, we have our priorities first of all to earn money to go for the economic development, but still we are doing good। यहाँ पर नेशनल ग्रीन मिशन और हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करके ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करा है। सिमिलरली मैंने इसी केस में आपके साथ डिस्कशन करा कि यहाँ पर आर्टिकल 21 जो इम्प्लिसिट है, आपको राइट टू क्लीन एयर की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, इन्वायरमेंट की बात करता है, जो कि MC मेहता वर्सेस कमलनाथ में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हेल्दी इन्वायरमेंट होता है वो आर्टिकल 21 में इम्प्लिसिट है। इसके बाद फिर हमने आपके साथ डिस्कशन करा कि हमने अब तक कितने ऐसे लेजिस्लेशन बनाए जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। सो वी हैव डिस्कस विद ऑल ऑफ देम कि हमने जो भी लॉज बनाए टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट,
उन सब को भी हमने बहुत एक्टिवली प्रमोट किया. सो आई डिस्कस विद यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. I discussed with Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. I discussed with the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, and I also discussed the Environment Protection Act 1986. In addition to this, I discussed with you the Energy Conservation Act, which was in the year of 2001, but in the year of 2022, it has provided the regulations to protect them. तो हमने जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अब तक जितने भी इनिशिएटिव लिए वो भी इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से देखा और एनालाइज करा. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 48A जो स्टेट को ये ड्यूटी बाउंड करता है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रोटेक्ट करे, है ना, और वो जितने भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करे. साथ ही साथ हमारा संविधान हम पर भी एक ड्यूटी इम्पोज करता है और वो ड्यूटी है दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट animals means have a compassion for the animals and the forest areas for other things like river lake हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे. इन सब चीज़ों के बाद हमने आपको बताया कि हमारा कमिटमेंट फॉर श्योर है. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों चीज़ों को कंसीडर करते हुए दो बातें कही. What was the ratio in this judgment of M.K. Rajneesh versus Union of India? Supreme Court ने कहा that we have right to be free from adverse effect on climate change, जो अब तक रिकॉग्नाइज नहीं था. तो एक तो ये राइट रिकॉग्नाइज कर दिया बच्चों, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. और दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में अपने अर्लियर जजमेंट 2021 का जिसमें एक ब्लैंकेट ऑर्डर गवर्नमेंट को दिया गया था उसको भी मॉडिफाई कर दिया टू मेक अ हारमोनियस बैलेंस बिटवीन दीज टू. ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज एक ही केस में ये सारी बातें आपके साथ डिस्कशन कर ली. Subscribe for more content.